नियम से। नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। पहले साधक को चाहिए कि दृढ़तापूर्वक नियम का पालन करे, फिर उसी में प्रेम हो जाता है, फिर प्रेम से पूजा होने लगती है। नेम उसी में समा जाता है, लेकिन नेम आवश्यक है। बिना नेम के प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। और जब प्रेम रहता है तो नेम को रहने नहीं देता। और नेम में जो बंधन है उस बंधन को तोड़ देता है। लेकिन जब तक प्रेम न हो तब तक नियम का बंधन होना चाहिए। इतने माला जप करना, इतना पाठ करना, इतना पूजा करना, इतना परिक्रमा करना, ये करना। जो नियम अपने हैं वो नियम प्राणपण से निभाना चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शरीर रोगी हो, कैसी भी परिस्थिति में नेम का पालन करना चाहिए। उसी नेम के पालन रूपी तपस्या से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जो नियम का पालन नहीं करते वो किसी भी काम के नहीं रहते। परमार्थ हो या स्वार्थ किसी काम के नहीं रहते। नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो जहाँ है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साधना का कुछ नियम ले। अब आजकल क्या साधना के लिए बात करें, प्रायः 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, तो क्या साधना करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे जग जाना, नहा धोकर थोड़ा व्यायाम करके फिर अपनी दिनचर्या में लगना, मनुष्य जीवन प्रकाशित हो। अब बुझे बुझे से चेहरे, विषयों का सेवन, खान पान गंदा, बस वही नींद, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, दुर्भावनाएं, तो साधना कैसे। साधना के लिए तो बहुत पवित्र जीवन चाहिए। तो अब आप लोग तो धन्यवाद है जो प्रातः काल उठ करके ऐसे मौसम में भी आप सत्संग सुनने आए हैं। नहीं तो लोग रजाई नहीं छोड़ते, 9-9 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। नहीं, आजकल का तो नियम सा बनता चला जा रहा है कि रात के 2-3 बजे तक जगना और फिर सो जाना, 9-10-11 बजे तक सोना। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, लेकिन अपनी एक नियम शैली होनी चाहिए। इतने बजे सोना, इतने बजे जगना। अब हम लोगों ने कभी अलार्म नहीं रखा, ना मोबाइल ना घड़ी। कहाँ गंगा किनारे मोबाइल घड़ी। लेकिन 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते। नहीं तो ठीक अपने समय पर दिनचर्या में बिल्कुल राइट टाइम या 5 मिनट का अंतर, इससे ज़्यादा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट का अंतर आए हो जाए कभी। 5 मिनट के अंतर की बात अलग। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास में बड़ी ताकत है। अगर अभ्यास की जाए तो आँख में पट्टी बांध करके गोली मारी जा सकती है। जरा सा खुरक मिल जाए तो पता चल जाएगा किधर है। बस वो कान से जरा सा सुन के उसी शब्द वेदी बाण पहले चलते थे। तो अभ्यास और नियम और अभ्यास के द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नियम ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है भजन का, तो फिर ऐसे प्रपंच में समय ज़्यादा व्यतीत होता है, भगवान की साधना में नहीं। इसलिए सबसे पहला नियम से चलना चाहिए। योगेश्वर दास जी वृंदावन से जी का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गीता जी में भगवान बहुत जगहों पर कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सूर्य का तेज मैं हूँ, चंद्रमा की प्रभा मैं हूँ, नारियों का मातृत्व भाव, पुरुषों का पुरुषत्व भाव, तेजस्वियों का तेज, वैश्वानर के रूप में भोजन पचाता हूँ। लेकिन महाराज जी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, और उसके आगे ही कहते हैं तवेव शरणम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि भगवान यहाँ अहम सर्वभूतानाम भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर ही सर्वभूतानाम ऐसा क्यों कहा महाराज जी। इसमें ईश्वर किन ईश्वर की बात कर रहे हैं। जब अर्जुन भगवान सामने हैं और पूछते हैं ईश्वर को संबोधन करके, तो भगवान ईश्वर का ही उत्तर देते हैं, वो नहीं कह रहे कि। और जब अर्जुन कहते कि मैं हार गया, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए मुझे मेरा श्रेय क्या है। तब कहते मन मना भाव, मद भक्तो माध्या जी माम नमस्कार। मेरे को नमस्कार कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, मेरे मन वाला हो जा। फिर ईश्वर को नहीं कहा। समझ रहे हो कि बात नहीं समझ रहे। जब अर्जुन ईश्वर की बात करते हैं तो भगवान ईश्वर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। और जब कहते हैं मैं हार गया, ये सांख्य योग, कर्म योग, कभी ये योग कभी योग, हमें एक वो बता दो जिससे हमारा परम कल्याण हो। तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आ जा। तो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दिया जाता है। प्रवीण प्रवक्ता वही होता है जो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दे। अब जैसे अगर इसको थोड़ा हटाकर परमार्थ से देखो तो लगेगा नहीं कि अहम भरी बात है। मन मना भो मद भक्तो माध्या जी बाब नमस्कार, मेरे मन वाला बन, मेरे को नमस्कार, मेरे को, ये अत्यंत प्रियता में होता है। और प्रवीण प्रवक्ता वही होता है जो प्रश्नकर्ता के शब्द पर उत्तर दे। शब्द जो है वो परमात्मा कैसा है तो फिर उसका वर्णन करो। नहीं तो सामने परमात्मा श्री कृष्ण खड़े, उनको मान क्यों नहीं रहे। जब कहते मैं हार गया तो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ दे, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तुम बात समझ पा रहे ना। सुनीता सिंह जी। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब ईश्वर पर समर्पण करने के बाद भी मन कभी कभी उदास और